सुतजलरिपारकेभ्यः स्वपरमतिविभावना पटुमतिभ्यः स्वचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेणया तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्दन्ति यट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोदण्डना शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आरवत्ति काहो संगो को तस्सालोच्यं सम्मनानि सम्बन्धनि सन सम्मचरचित्ताणं पंचव्याचरणमार्याणं मयाराधिसुदनानोपदेशनवज्जायाणं तीरनुगुणपालनयाणं सम्पसाहुडं सयानिच्यकालं अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखको कम्मको नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आगे पढ़ो, कौन सी पढ़ना? अब रहने दो, अब पढ़ना नहीं, सीरीज शुरू करें हमें, बाद में पढ़ेंगे। अब इकट्ठे तुम लोग पढ़ लिया करो, अभी एक दो तीन दिन जब तक पेपर नहीं होता तक अपन सीधा सीधा करें। अब लेट आने की सज़ा जल्दी मिलेगी। अब सबसे पहले अपन आगे का पढ़ें। कल कहाँ तक पढ़ा था? 90 तक। हाँ, 90 का बताया था कल अपन ने। भोग परिमाण जिनका हो चुका है, भोग परिमाण व्रत जो कौन सा व्रत है? गुण व्रत, अंतिम गुण व्रत है, तीसरे नंबर का। तो उसमें क्या बताया था कि भोग की वस्तुओं का सीमा बना लेना, कितने समय के लिए, या तो नियम या यम, इतने समय की मर्यादा बांध के और बना लिया, वो नियम कहलाएगा। तो विषय इनके 5 अतिचार कौन कौन से बताए थे? विषय विषतोनुपेक्षा, यानी कि पंचेंद्रियों के विषय की अनुपेक्षा, यानी उपेक्षा ना करना, उनसे दूर ना होना। पंचेंद्रिय के विषय में आनंद आना, उनसे अपन बिल्कुल हटे ना और सोचें कि हम सम्यक दृष्टि हैं। तो सम्यक दृष्टि के लक्षण बता दिए वहाँ पे। सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्ना पंचगुरु चरण शरणो दार्शनिक तत्व पथक ग्रही, यानी कि पहली प्रतिमा का लक्षण बता दिया कि जो पंचगुरु की चरण की शरण को प्राप्त हैं। और क्या बताया? संसार शरीर भोगों से जो निर्विन्न, यानी विरक्त हैं जो संसार शरीर भोगों से। और क्या बताया कि अतीत सा अनुभव, और एकदम तृष्णा के साथ भोगेंगे तो उसमें क्या होगा? फिर कभी भी आसक्ति छूटने वाली नहीं है, फिर कभी नहीं छूट सकती वो अनुभवा। ठीक है, हम भोग के 5 अतिचार हो गए। अब आगे पढ़ेंगे अपन आज कि शिक्षा व्रत किसे कहते? जो जिनसे हमें मुनि बनने की शिक्षा प्राप्त हो, वो मुनिव्रत कहलाते, वो शिक्षाव्रत कहलाते। शिक्षाव्रत कितने प्रकार? बैठ जा।
शिक्षाविद के 4 प्रकार होते, वो 4 प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। देशा विकासिकम वा सामायिकम प्रोषदोपवासो वा वैयावृत्यम शिक्षा मृतानि चत्वारि सृष्टानि देशाविकासिकं वा सामायिकं प्रोषदोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा मृतानि चत्वारि सृष्टानि। बोलो। हाँ, यहाँ बता रहे कि देशाविकासिकम वा, देशाविकासिक एक व्रत का नाम है। कौन सा व्रत है? शिक्षा व्रत का पहला, और दूसरा सामायिक, तीसरा प्रोषदोपवास, और चौथा वैयावृत्ति। ठीक है, ये बता दिए। शिक्षानी मृतानी शिक्षानी चत्वारि शिष्टानी, यानी कि शिक्षाव्रत ये चत्वारि यानी 4 होते हैं। अब यहाँ इनको समझें कि देशाविकासिक क्या कहलाता, कि पहला जो अपना गुणव्रत था, कौन सा था पहला गुणव्रत? दिग्व्रत। दिग्व्रत में जो बड़ी बड़ी मर्यादाएं बांधी थी अपन ने 4 दिशाओं की, उनमें से अब क्या करना? कम कर देना उन मर्यादाओं को। वो क्या कहलाएगा? देशाविकासिक। ठीक है, दिग्व्रत की बांधी मर्यादाओं में कम करते जाना, देशाविकासिक। और सामायिक कैसे कहेंगे? कि 1 घंटे के लिए या 50 मिनट के लिए या कम से कम 48 मिनट के लिए क्या कर लेना? अपने आप को पापों से दूर कर लेना। 5 पापों का त्याग रहेगा। कितने समय के लिए? 1 घंटा या 48 मिनट, कुछ समय के लिए तक। ठीक है, ये हो गया सामायिक। प्रोषदोपवास यानी बैठ जा। प्रोषद यानी होता है आहार, प्रोषद यानी एक टाइम आहार, और उपवास यानी उपवास। ठीक है, उपवास यानी 4 प्रकार के आहारों का त्याग उपवास कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या बता रहे? प्रोषदोपवास यानी एक आहार, पहले त्रयोदशी का एकासन, और चतुर्दशी का उपवास, फिर पूर्णिमा का या अमावस का फिर एकासन। ऐसे ये उत्कृष्ट हो गया। और मध्यम कौन कहलाता? मध्यम यानी 3 एकासन। और जघन्य क्या कहलाता? इसमें आएगा आगे, पूरा वर्णन आएगा, अपन चिंता नहीं करो। आचार्य ज्ञान सागर ये पूरा बहुत अच्छा खुलासा किया इसका, क्योंकि उन्होंने स्वयं पालन किया प्रतिमाओं का, उसके बाद उन्होंने लिखा। हम बता रहे यहाँ पे देशाविकास शिक्षाविद का लक्षण बता रहे। पहले देशाविकासिकम स्यात् काल परिच्छेद नेन देशस्य प्रत्यय मनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। देशाविकासिकं स्यात् काल परिच्छेद नेन देशस्य प्रत्यय मनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। पढ़ो। हाँ, अब यहाँ क्या बता रहे कि देश, अब बन जाएगा पढ़ते, दिक्कत तो नहीं। देखो, देशाविकासिकम स्यात् होता है क्या? काल परिच्छेद नेन देशस्य, यानी कि देशस्य यानी देशव्रत का, वो देशस्य माने देश का, या फिर आगे बताएंगे उसका पूरा खुलासा कौन कौन सी मर्यादा हो सकती। यहाँ मोटे रूप में उन्होंने देश का ले लिया, किसी देश का। तो स्यात् काल परिच्छेद, यानी कि काल परिच्छेद का काल के विभाग से
समय सीमा का विभाग से क्या करना, देश क्षेत्र की मर्यादा का विभाग कर देना। अब प्रत्यय मनुव्रता नाम, प्रत्यय मनु यानी कि प्रति अहम, प्रतिदिन, प्रतिदिन का बता दिया। अनुव्रता नाम, अब अनुव्रता नाम यानी अनुव्रत पालक श्रावकों को देशाविकास से प्रतिसंगार यानी कि क्या, त्याग करना। अब किसका, विशाल यानी जो देशव्रत की जो विशाल विशाल बड़ी बड़ी मर्यादा ली थी दिग्व्रत की, और दिग्व्रत की मर्यादा में भी क्या कर देना, काल परिच्छेद यानी कि उसके काल के विभाग को मान लो कि उसको उत्तर दिशा में मान लो 400 किलोमीटर का रखा या 1000 किलोमीटर का रखा, तो 1000 किलोमीटर में भी अब कितने किलोमीटर जाएंगे हम चातुर्मास में, इतने किलोमीटर तक जाएंगे बस, 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर तलवाड़ा की सीमा तक जाएंगे बस। ये क्या हो गया, देशव्रत हो गया। ठीक है, और प्रति हम प्रतिदिन भी बांध सकते हैं इसको चाहें तो, प्रतिदिन। आज हम इतने सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, आज हम वो कौन सी कॉलोनी वाटिका से आगे नहीं जाएंगे। ये क्या हो गया, देशव्रत हो गया। पहले बांध ली पूरी की तलवाड़ा की पूरी सीमा, अब वाटिका से आगे नहीं जाएंगे। ये भी और सीमा बन गया, और ज़्यादा वो हो गया, शॉर्ट हो गया। मतलब इसका कि कुल मिला के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपन सीमा कम से कम बांधेंगे सीमापन, उतने अपन स्थूल और सूक्ष्म पापों से बच सकते हैं और महावर्ती के समान हो गए। कहने के लिए माने जी आचार्य समंतवत स्वामी क्या करते, इनकी शैली कैसी थी, उत्साह बढ़ाने वाली थी। कि श्रावक का भी उत्साह बढ़ा दिया कि तुम भी अब महावर्ती के समान हो जाओगे। हाँ, शाबाशी देने के लिए बच्चों को, भाई तुम तो राजा बेटा हो। कि वो एक भिखारी का बेटा भी है तब भी उसकी माँ क्या बोलेगी, राजा बेटा राजा बेटा बोलेगी, भिखारी का बेटा थोड़ी बोलेगी उससे। इससे ये उत्साह बढ़ाने के लिए पद्धति कहलाती है, कथन की पद्धति, शैली है ये, अच्छी शैली मानी जाती। ये तुम लोग तो बिल्कुल पक्का है कुछ हमें मोक्ष जाना है, तुम निकट भम हो तुम लोग, ऐसा बोलना। अब किसका क्या है वो ही जानता है, या वो थर्मामीटर तो है नहीं कि जानने का कोई अपन के पास मशीन हो कोई की लगा दो पता पड़ जाए कितने भाव में मुख जाएंगे। फिर भी कहते हैं कि हे भव्य जीव, कोई मुनिराज के ग्रंथ में लिखा कहीं हे अभव्य जीव क्योंकि भम अभव्य कौन है इसका निर्णय कौन कर सकता, केवल ही भगवान, वो बोलेंगे नहीं किसी से। हाँ, अब पढ़ लिया जी। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे अपन ने इतनी मर्यादा अपन कम करेंगे तो क्या किससे बच जाएंगे, स्थूल और सूक्ष्म पापों से बच सकते हैं अपन, इसलिए करना चाहिए। आज हम उठते ही समय तुरंत कर लो, उठे तुरंत, आज हम तलवाड़ा से बाहर नहीं जाएंगे, कायस्थ पूर्वक त्याग। रिश्तेदार आए चाहे कोई आए, और फोन भी नहीं करेंगे रिश्तेदार है। कैसे, जब तो परीक्षा होती है, परीक्षा में पहले छूट छाट रख दो, छूट छाट पहले से रखने लगे अपन, ऐसा नहीं छतरी बनो नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे कुछ भी हो जाए। जब वो करोड़ों का पैकेज छोड़ सकता हो उसकी मम्मी के लिए, वो मम्मी ने छोड़ दिया पैकेज, वो प्रतिमाधारी बनी थी वो सुशीला पाटनी, तो तुम नहीं छोड़ सकती। कौन से करोड़ों का नुकसान हो रहा, मर ही जाए कोई बात अलग है, वो बात अलग है, उसकी छूट रखना। इतना अर्जेंट हो कि बिना जाए काम ना बन सकता हो। हाँ, बीमार हो जा, तुम बीमार हो जाओ, बच्चे बीमार हो जाए तो जाना पड़ता, उसकी छूट बात अलग है। बिना पार्टी मनाने चले गए, चाचा कोटा घूमने जैसा नहीं करना है। देवी के मंदिर चले गए, वो तो तलवाड़ा की सीमा में, अरे तो काय को जाना है, गरबा गरबा नहीं जाते, अपने गरबा होने लगा, अच्छा है ठीक। तीसरा और पढ़ लो बस, 2 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए, 2। देश अब क्षेत्र की मर्यादा कैसे कैसे बनाई जाती बता रहे यहाँ पे। गृहारि ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दाव योजना नाम च
देशाविकासिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धाः गृहारिग्रामाणां चेतनदीदावयोजनानां च देशाविकासिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धाः। बढ़ो। हाँ, बन जाएगा पढ़ते, दिक्कत तो नहीं। देखो, गृह हारी, गृह माने घर। आज अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे, या इतने घर तक जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे। जहाँ जहाँ चौका लगे हैं उन घर तक जाएंगे आहार देने के लिए महाराज जी को। ये क्या हो गई, गृह की सीमा बांध ली। या अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे, गृह घर गली। अब क्या, गली यानी हारी, हारी माने गली। और ग्राम, ग्राम यानी गांव, गांव की सीमा मान ली। क्षेत्र, क्षेत्र यानी खेत, इतने खेतों तक जाएंगे हम बस, अपने खेत तक। नदी, नदी समझदार है सब, माही नदी तक जाएंगे। माही नदी के किनारे पिकनिक स्पॉट पर नहीं जाएंगे। दाव, दाव यानी जंगल, बोलते ना दावानल। दावानल यानी जंगल में जो आग लगती है वो दावानल कहलाती। जो भीषण आग लगती है, जैसे अमेरिका वगैरह में जो कैलिफोर्निया के जंगल हैं, वहाँ पे कितनी भीषण आग लगती, 6-6 महीने लग जाते बुझाने में उसको। कई हजारों लाखों एकड़ में फैला है पूरा वो। जब आग लगती तो सूखे सूखे पेड़ों में ऐसी आग पकड़ती जाती, लगती जाती वो आग, हरे भरे पेड़ तक जल जाते उसमें। ये क्या कहलाएगा, दाव। अब उसमें दाव यानी कितने, कौन से जंगल तक हम जाएंगे। दाव योजना नाम, यानी कि जंगल और योजनों तक की, कितने योजन तक जाएंगे, वो भी काय में आएगा, इसमें आएगा, देशव्रत में आएगा। मर्यादा, सीमना में यानी मर्यादा, स्मरंती। अब देशाविकासिक यानी देशाविकासिक व्रत में व्रत का स्मरंती, स्मरंती यानी स्मरण करते हैं। कौन, सीमनाम यानी मर्यादा को लेकर। कौन, तपोवृद्धा यानी गणधर परमेष्ठी आदि महापुरुष जो हैं, तीर्थंकर आदि, वो किसे कहते हैं, देशव्रत की। गृह की सीमा मान ली, गली की सीमा मान ली, ग्राम, ग्राम यानी गांव की। ताहू में फिर ग्राम गली, गृह बाग बाजारा, ये बता दिया पूरा। छेड़ाला में पूरा अनुवाद है, बिल्कुल हिंदी अनुवाद इन गाथाओं का। क्षेत्र, नदी, दाव, क्षेत्र यानी खेत, और नदी यानी नदी, और दाव यानी जंगल। योजना नाम यानी योजन, कितने योजन तक जाएंगे। देशाविकासिक यानी कि देशाविकासिक व्रत का। स्मरंती यानी कहा गया है या स्मरण किया गया है। कैसा, सीम नाम यानी कि मर्यादा में। तपोवृद्धा, तपोवृद्धा यानी गणधर आदि भगवंतों ने इसको क्या कहा है, देशाविकासिक व्रत कहा है। इतने अंदवाज अब निकालो, रिवीजन कर लें। 35 निकालो, 35। कहाँ गया, है 35 हो गया, 36 हो गया था। सैंतीस हो गया, 35, 35। हाँ ठीक। हाँ, मैं सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ पैदा नहीं होता जी, पूछ लिया था, पेपर में ही पूछा था जी। अब ये सम्यक दृष्टि जीव श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं। कौन से मनुष्य होते, जो महाकुला महार्थ है, बताया ना। ओजस तेजो विद्या वीर यशो विद्धि विजय विभव सनाथा। अच्छे से पढ़ना इन सब गाथाओं को। शॉर्ट में कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन समझ समझ के करेंगे, जल्दी ऐसी बला नहीं टालेंगे कि कुछ समझ में नहीं आया। आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा नहीं। ओज, ओज यानी क्या कहलाता, ओज यानी उत्साह, ठीक है। तेज, तेज यानी कांति, शरीर की कांति। ओजस तेजो। विद्या, विद्या यानी कि विद्या, कौन सी विद्या,
जैसे कई प्रकार की विद्या होती हैं जो विद्याधर सिद्ध करते हैं वो विद्याएं, या 500 लघु विद्याएं और 700 महाविद्याएं विद्याओं कहलाती। कुल टोटल 1200 विद्याएं होती हैं, वही विद्या कहलाती हैं। और वीर, वीर यानी बल, ठीक है। यशो, यश यानी कीर्ति या गुण। वृद्धि, वृद्धि यानी उन्नति। विजय, विजय यानी कि जीत। और विभव सनाथा यानी कि संपत्ति के स्वामी होता हुआ। उच्च कुल में उत्पन्न, महाकुल यानी तीर्थंकर आदि महान कुलों में उत्पन्न हुए, तीर्थंकर के कुलों में उत्पन्न हुए। और महार्था यानी पुरुषार्थ से सहित। कितने होते पुरुषार्थ? 4 पुरुषार्थ होते हैं इम्पोर्टेंट, लिख लो। कौन कौन से? धर्म, बोलो फिर से। हाँ, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो इन 4 पुरुषार्थ से जो सहित हों वो मानव तिलका यानी मनुष्यों में तिलक के समान श्रेष्ठ। सबसे श्रेष्ठ क्या होता? सबसे मनुष्य के शरीर में सबसे श्रेष्ठ अंग कौन सा माना जाता? मस्तक। ये और यहाँ पर जो तिलक लगता वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ कहलाता। ऐसे मनुष्यों में मानव तिलका, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ होते हैं भवंती यानी होते हैं। आगे बढ़े हम। सम्यक दृष्टि इंद्र पद पाते हैं। इंद्र पद कैसा होता है बता रहे। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा यानी कि 8 गुणों की पुष्टि से जो तुष्ट है। और दृष्टि विशिष्टा यानी कि कौन? जिनकी दृष्टि विशिष्ट है, सम्यक दृष्टि है। प्रकृष्ट शोभा जुष्टा यानी बड़ी चढ़ी जिनकी शोभा होती है, उत्कृष्ट शोभा जिनकी होती है। शोभा जुष्टा यानी युक्त हैं, शोभा से युक्त हैं। अमरा अप्सरसाम, अमर यानी देवों की, अप्सर यानी अप्सरसाम अप्सराओं की, देवों और अप्सराओं की परिषदी यानी सभा में। चिरम यानी बहुत काल तक, लंबे समय तक। रमनते, रमनते यानी रमण करते रहते हैं, भोग 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 करते रहते हैं। जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे, कौन? जिनेन्द्र भगवान के भक्त स्वर्गों में। 8 गुण, 8 गुण कौन कौन से होते? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकाम रूपित और प्राकाम और रूपित वसत। एक और रह गई, कौन सी? ईसत्व। नाम दिए तो हैं, सुन नहीं दिए? हाँ जी दी। अपने शरीर को बिल्कुल छोटा बड़ा लेना कौन सी रिद्धि है? लघिमा, लघु बना दे, बिल्कुल हल्का फुल्का। और छोटा बना लेना या एकदम बड़ा बना लेना। बड़ा बना लेना कौन सी के? गरिमा। हाँ, खूब हल्का कर लेना शरीर को। छोटा, हाँ छोटा बनाना अणिमा कहलाएगा। सॉरी, छोटा जो बिल्कुल अणु के बराबर रूप बना लिया वो क्या कहलाएगी? अणिमा। फिर वो एकदम बड़ा कर लेना वो क्या कहलाएगा? अणिमा, लघिमा। अणिमा, गरिमा, गरिमा कहलाएगा वो। गरिमा वजन माने खूब बड़ा। और हल्का कर लेना तो लघिमा, लघु कहलाएगा। और वजनदार कर लेना तो अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा। अणिमा, लघिमा कहाँ है जी? नाम कहाँ दिए इसमें? है ये दिए ना इसमें, देखो। तुम्हारे में दिए, हमारे में दिए नहीं। लिखे थे जी। अणिमा, लघिमा, गरिमा और महिमा। महिमा में आएगा बड़ा रूप बना, महारूप बना लेना पूरा। महान माने स्कंद के बराबर, मेरू पर्वत के बराबर रूप बना लेना महिमा में आएगा। अणिमा में, अणिमा महिमा माने अणिमा छोटा, महिमा बड़ा। अणिमा महिमा। लघिमा, लघिमा यानी बिल्कुल पत्ते के समान हल्का हो जाना, रुई के समान हल्का हो जाना, वो काय में आएगा? लघिमा में। और गरिमा में मेरू पर्वत के समान वजनदार हो जाना, पूरा भारी भरकम, वो गरिमा में आएगा। अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा। और गरिमा नहीं दिया? गरिमा माने वजनदार रूप। काम रूपित। ईसत्व, ईसत्व दिया। ईसत्व, वसत्व। वसत्व यानी क्या कहलाता?
बसत्या ने सबको बस में कर लेना, सबके देवों के पास वो कला होती, पर काया प्रविष्ट भी हो जाते वो, दूसरे की काया में प्रविष्ट करके और ऊदम भी कर सकते हो। हाँ, अणिमा महिमा, अणिमा महिमा तो समझ में आ गया। अणिमा ने, अणु माने छोटा, महिमा माने बड़ा, और लघिमा यानी हल्का, और प्राकाम, प्राकाम यानी क्या बताया? प्राकाम वजनदार बड़ा, एकाएक छुप जाना, वही होगा। प्राकाम में यानी छुप जाना, और दूसरों को बस में कर लेना बसित हो गया। और प्रभावान होना यानी खूब चमकदार हो जाना, वो और प्राकाम होना यानी प्राकाम वांछित प्राप्त कर लेना, दूसरों को बस में कर लेना। ये सब काम रूपित यानी कि सबको मोहित कर लेना, वो कहलाएगा काम रूपित। तो बसित यानी बस में कर ले, अपने जो जैसा तुम बोलते जाओ वैसा करते जाएगा सामने वाला, वो कहलाता बसित। ईसत्य यानी सबका ईश्वर के समान पूजना, सबके जैसे सौदर्म इंद्र है, ये बड़े बड़े इंद्र आदि जो होते हैं वो उनके अंडर में सैकड़ों सैकड़ों लाखों करोड़ों देव होते हैं उनके अंडर में। सौदर्म इंद्र के अंडर में करोड़ों लाखों करोड़ों देव होते हैं उनके अंडर में, और एक एक देव करोड़ों करोड़ों विक्रिया बना सकता। सौदर्म इंद्र की रानियाँ कई होती हैं, तो रानियाँ भी एक एक रानी असंख्य बने कई लाखों करोड़ों करोड़ों रूप बना लेती, इतने रूप हो जाते कि समोसन आसमान में वही वही दिखते हैं बिल्कुल। समोसन के समय सब कुछ बिल्कुल देवीमय हो जाता है, देव देवियों के वो इतना प्रकाश हो जाता है कि न दिन की आवश्यकता न रात की। और वैसे ही केवल भगवान केवल ज्ञान के बाद तो उनका प्रकाश उतना जबरदस्त हो जाता है शरीर का, लोग स्फटिक मणि के समान, अब जरूरत नहीं सूर्य चंद्र की। हाँ, तो यहाँ बता दे रहा, देखो अणिमा महिमा लघिमा यानी हो गया भारी शरीर को वायु के समान हल्का कर देना, और प्राकाम्य शक्ति यानी जिस गुण के प्रभाव से जल में पृथ्वी के समान, पृथ्वी पर जल के समान गमन करना। प्राप्ति दूर स्थित मेरु पर्वत और आदि के शिखरों को, चंद्र सूर्य के बिंबों को छू लेना यहाँ बैठे बैठे, वो क्या कहलाएगा? प्राप्ति रिद्धि। और ईसत्व रिद्धि सब सर्व संसारी नगर ग्रामवासी में अपनी प्रभुता प्राप्त हो, ईसत्व अपनी प्रभुता माने प्रभाव जमा लेना, ईसत्व कहलाएगा। बसुत्व यानी जिसके सब संसारी प्राणियों को बस में कर लेते हो, बसुत्व कहलाया। काम रूपित्व यानी कि जिसके प्रभाव से अनेक प्रकार के इच्छित रूप बना लेना, कई कई प्रकार के रूप, कहीं घोड़ा बन गया, कहीं गधा बन गया, पत्थर बन गया, ये सब क्या है? काम रूपित्व। और सम्यक दृष्टि ऐसे पदों पर पैदा होते हैं, बता दिया। यहाँ आगे बढ़े हम, ये किताब चाहिए। चिरम रमनते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्ग, यानी कहाँ पे? स्वर्ग लोक में बहुत काल तक ये जिनेन्द्र भगवान के भक्त रमण करते रहते हैं। नवदिति सप्त, अब जो सम्यक दर्शन का महत्व क्या बता रहे हो? कौन सा पद प्राप्त हो जाता है? चक्रवर्ती पद। नवनिधि, नव यानी 9 निधियाँ होती हैं। सप्तद्वय, सप्तद्वय यानी 7 में 2 का गुणा कर दो, कितने हो गए? 14। 14 रत्न अधीसा यानी जिनके अधीन होते हैं, 9 निधियाँ 14 रत्न जिनके अधीन होते हैं। सर्व भूमिपति चक्रम यानी समस्त भूमि के भूमिपति कौन कहलाते? राजा। जितने भी भूमि के मुकुटबद्ध राजा हैं, कितने राजा? 32,000। 6 खंडों के पूरे राजा 32,000। तो 32,000 राजाओं के चक्र यानी समूह को वर्तयितुम प्रभवंती यानी कि जिनके अधीन हो जाते हैं। और स्पष्ट दिशा यानी स्पष्ट यानी सम्यक दृष्टि, दृश्य माने सम्यक दर्शन, दृश्य यानी दर्शन, और स्पष्ट यानी सम्यक, सम्यक दर्शन के द्वारा छत्र मौली शेखर चरणा, छत्र मुकुट और शेखर जिनके चरण में, जिनके सब राजाओं के मुकुट आदि सबके चरणों में झुकते हैं, जिनके किनके चरणों में? चक्रवर्ती के चरणों में। ऐसा वो चक्रवर्ती कौन होता है? सम्यक दृष्टि जीव होता है। अब अमरा सुरनर पतिभिर यमधर पतिविश्च नूत पादाम भोजा दृष्टा सुनिश्चितार्था वृश्चक्रधरा भवंती लोक शरण्या। अमर असुर नरपति, अमर कौन कहलाते? देव। तो देवों के पति कौन है? इंद्र, ठीक है। और असुरों के पति कौन है? असुरेंद्र, असुरेंद्र कहलाते। असुर यानी असुर कुमार जाति के देव कौन? भवनवासी
भवनवासिनो सुरनाग। पहला देवों का पहला भवनवासी देवों में पहला नंबर किसका आता? असुर कुमार के देवों का। तो वो उनके भवनवासियों के इंद्र हैं असुर कुमार। ठीक है। नरपति, नरपति कौन है? चक्रवर्ती नरपति। और यमधरपति कौन है? यम यानी आजीवन जिनने पापों से दूर हो गए, संकल्प ले लिया है। यम के जो धारी होते हैं, यमधरों के पति कौन है? तीर्थंकर। तीर्थंकरों के द्वारा नूत पादाम भोजा, यानी कि जिनके चरण में पाद रूपी अम्भोजा यानी कि कमल, चरण कमल को दृष्टा सुनिश्चित अर्था, यानी सम्यक दृष्टि सुनिश्चित जिनने निश्चय करके और 7 तत्वों का श्रद्धान कर लिया है। वृश्चक्र धरा, वृश्चक्र यानी धर्म चक्र को धारण करने वाला होता है चक्रवर्ती, या वो तीर्थंकर। भवंती लोक शरण्या, यानी कि ये लोक को शरणभूत हैं, ऐसे चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त करता है। कौन कौन से पद को? अमर पद को, और असुर पद को, नरपति और यमधरपति यानी गणधर स्वामी या तीर्थंकर, और नूत पादाम भोजा, ये सब जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं। ऐसे कौन? वृश्चक्र धरा, यानी कि धर्म चक्र के धारी कौन? तीर्थंकर होते हैं। कौन होता है? जस्या सुनिश्चित अर्था, जिनकी दृष्टि 7 तत्व जिनकी दृष्टि में सुनिश्चित हो गए हैं, निर्धारित हो गए हैं। क्या क्या हो गया? हम बनाएंगे। परिभाषा मामूली, ज्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल सरल। पिछली बार का किसके दिन दिया था पेपर? किसने दिया था? तुमने नहीं दिया? क्यों? अब परसों जाना तो नहीं किसी को है? 3 तारीख को दिक्कत है किसी को आने में? 3 तारीख को है दिक्कत? रविवार है? क्या कह रहे? 4 की बोली थी हमने, 3 ही को ठीक है। 5 को? 5 को क्यों? क्यों? जितने बढ़ाते जाओगे उतने कम पड़ेंगे वो तो दिन। हम तो करा रहे हैं यहाँ पे, टेंशन नहीं लेना। हम यहाँ पे रोज रिवीजन कराएंगे, उसकी विकल्प नहीं करना बिल्कुल। इतनी जल्दी 5 हो गई, देखो भैया 20 हो जाएंगे फटाफट। देखो सुनो सुनो, सम्यक दृष्टि मोक्ष पद पाते हैं। बहुत सुनो, बात नहीं करो। सम्यक दृष्टि मोक्ष पद पाते हैं। शिव मजर मरुज मक्ष, यानी कि शिवम, शिव यानी मोक्ष। कैसा है मोक्ष? अजरम, अजरम यानी बुढ़ापे से रहित, और अरुजम यानी रुज यानी रोग, रोगों से रहित। अक्षयम, क्षय से रहित है। खड़े हो ना, खड़े। इतनी लेट मेहमान। अक्षयम, ठीक है। अरे क्षय से रहित। अव्यवादम, बाधा से रहित। विशोक भय संकम, यानी कि शोक से रहित, भय से, भय और शंका से भी रहित होते हैं। कौन? शिव यानी मोक्ष में। काष्ठागत सुख विद्या, काष्ठागत यानी क्या बताया? अनंत सुख और ज्ञान के वैभव से सहित जो होते हैं। हाँ, सुख विद्या यानी सुख, अनंत सुख और केवल अनंत ज्ञान से जो सहित होते हैं। विभवम विमलम, विभव यानी वैभव से सहित हैं। ठीक है। विमलम, विमलम यानी द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से जो रहित हैं पूर्णता। भजंती दर्शन शरणा, उनको कौन, किसको मिलता है ये पद? ये सब दर्शन शरण, जो सम्यक दर्शन की जो शरण लेता है सम्यक दृष्टि जीव, उनको शिव पद की प्राप्ति होती है। ये सब विशेषताएं मोक्ष की विशेषताएं हैं, सभी याद कर लेना अच्छे से विशेषताएं। शिव, शिव यानी मोक्ष को भी प्राप्त करता है। अजरम, बुढ़ापे से रहे। अरुजम, रोग से रहे। अक्षयम, भय से रहे, क्षय से रहे। और अव्यवादम, हाँ, बाधा से रहे। विशोक भय संकम, शोक भय और शंका से बैठ रहित होते हैं। काष्ठागत सुख विद्या यानी कि अनंत सुख
और अनंत ज्ञान के जो धारक होते हैं, वैभव से सहित होते हैं। विमलम यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित होते हैं। कैसे? 18,200 जो है तो अनंत परमिष्टि हो गए, यहाँ तो सिद्ध परमिष्टि की बात चल रही। हाँ, ये अभी विमलम नहीं हुए पूरी तरह से न, क्योंकि उनके 4 अघातीय कर्म तो बाकी हैं। हाँ, और काष्ठागत सुख विद्या भी नहीं हुआ अभी उनका। अनंत सुख कहाँ मिला? अनंत सुख तो है, अव्ययवाद सुख नहीं है, अव्ययवादम भी नहीं हुए अभी, ये विशेषता है। ठीक है, बंद करना चालू करना बंद। अब अगला, देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम। पढ़ो जी पूरा। हाँ देखो, अमेय मानम यानी कि देवेंद्र चक्र। चक्र क्या कहलाता? चक्र यानी समूह लेना यहाँ पे, समूह। तो देवेंद्रों का समूह यानी पूरे देवी देवता जितने भी हैं उनकी महिमान महिमा। ठीक है, माने देवेंद्र चक्र की महिमा, देवेंद्र समूह को महिमा, महिमानम यानी कि इंद्र समूह की महिमा को। देवेंद्र चक्र यानी इंद्र समूह की महिमा को प्राप्त करता पहले। और क्या वो कैसा है उसकी विशेषता बताएंगे। अब देखो, पहले चक्र का नाम बताएंगे, समूह का नाम, फिर उसकी विशेषता बताएंगे। सबसे पहले देवेंद्र चक्र महिमानम अमेय मानम। अमेय मान अपरिमित प्रतिष्ठा या अपरिमित ज्ञान के जो धारक होते हैं। कौन? देवेंद्र। ठीक है, देवेंद्र जी बड़े बड़े देव जो होते, जो अहिमेंद्र आदि होते हैं, सोदरमिंद आदि होते, तो उन सबके समूह की महिमा से, महिमा को जो कैसे होते हैं, अपरिमित ज्ञान से सहित होते हैं। और राजेंद्र चक्रम अवनींद्र सरोचनीयम। राजेंद्र चक्र यानी, राजेंद्र यानी समस्त राजाओं का इंद्र, चक्र कौन के? समूह, पूरा समूह, जितने राजा हैं दुनिया के, सबके राजाओं का क्या करते? अवनींद्र सरोचनीयम यानी कि उन सबको क्या कर देता है चक्रवर्ती? समस्त राजाओं को अवनींद्र यानी झुका देता है। समस्त राजाओं को झुकाने वाला अर्चनीयम। ठीक है, वो समस्त राजाओं से अर्चित होता है जो राजेंद्र चक्रम। ऐसे राजेंद्र चक्र को प्राप्त करता है। राजेंद्र चक्र माने चक्रवर्ती को प्राप्त करता है। और धर्मेंद्र चक्रम अधरीकत सर्वलोकम यानी तीनों लोकों को जो झुकाने वाला होता है वो कौन सा है? धर्मेंद्र चक्र। धर्मेंद्र चक्र के धारी कौन होते हैं? तीर्थंकर। लब्ध्वा माने प्राप्त करके। पहले क्या हुआ? देव हुआ, इंद्र हुआ, फिर उसके बाद राजेंद्र यानी चक्रवर्ती हुआ, फिर तीर्थंकर हुआ, फिर इनको प्राप्त करके शिवम, प्राप्त करके शिवम माने मोक्ष को जिन भक्ति उपैते यानी जिन भक्ति का धारक प्राप्त कर लेता है भव्य जीव। अगला, अब सम्यक ज्ञान आ गया। अब सम्यक दर्शन की चर्चा समाप्त हो गई। अब सम्यक ज्ञान आएगा। अन्यून मनतिरिक्तम यानी कि अन्यूनम कैसा होता है वो सम्यक ज्ञान? न्यूनता से रहित, कुछ भी कम नहीं कर सकते उसमें। जैसा लिखा है, जैसा कहा है वैसे ही का वैसा बोलना वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। एक भी अपनी तरफ से कम नहीं कर सकते आप मंत्र। जैसे वो आता है ना, भूत बलि पुष्टन स्वामी का आता है, दर्शन स्वामी ने उनकी परीक्षा करने के लिए मंत्र दिए दोनों को। दोनों मंत्र कैसे थे? वो सदोष मंत्र थे। एक में क्या था? एक अक्षर ज़्यादा था, एक में एक अक्षर कम था। तो दोनों भी प्रकार विद्वान थे, व्याकरण के सब कुछ था। उन्होंने क्या किया? ये आए और सिद्ध, गुरु ने कहा है पहले वो सिद्ध करेंगे। विद्या सिद्ध हुई। एक विद्या की एक आँख छोटी थी या कम थी एक आँख, और दूसरी विद्या जो आई देवी, उसके क्या दांत बाहर निकले थे। यानी अक्षर जिनका ज़्यादा था उसके दांत बाहर निकले थे, और जिनका अक्षर कम था उसके एक आँख छोटी थी। तो उन्होंने आचार्य से बोला कि हमने कर लिया। उन्होंने कहा आप सुधार करें। तो उन्होंने फिर सुधार करके सही मंत्र बनाया, सिद्धि करी, फिर सही सही विद्या सिद्ध हो गई।
ये परीक्षा हो गई। तो अन्यूनम अनतिरिक्तम, यानी कि न्यूनता से रहित हो और रिक्त अतिरिक्तता से रहित हो, अधिकता से भी रहित हो। याथा तथ्यम, जैसा कहा है वैसा, बिना च विपरीता, और विपरीतता के बिना हो, कि उसका सही सही अर्थ बताएं, मिथ्या अर्थ ना बताएं। जैसे कि वो आती ना कहानी पर्वत और उसकी, नारद और पर्वत वाली कहानी। तो पर्वत ने क्या किया था, नारद ने हाँ पर्वत ने क्या किया था कि अच का मतलब क्या निकाला था उसने, बकरा। अज माने बकरा भी होता, और अज याने 3-4 साल पुराना बिना छिलका वाला धान, वो भी होता। तो उसने वहाँ पे क्या मतलब लगाना था, अच का बिना छिलके के दान से हवन करें। उसने क्या बोल दिया, बकरे से हवन करें, बकरे को काट के हवन मंडप में डालें, ऐसा बता दिया उसने। तभी से ये उनकी वेदों में हिंसा का समर्थन हो गया, सीधा सीधा हिंसा। बहुत बड़े बड़े गोते उनके लोगों के, उनसे बचना चाहिए जी। ये क्या कहलाता, विपरीतता, यानी कि विपरीतता से कथन करना आगम का। निस्संदेह हम, अब ऐसे वचन भी नहीं कि संदेह से सहज जो हो। अब पता नहीं है कुछ, ऐसा लग तो रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, संदेह वाली बात हो गई। संदेह नहीं होना चाहिए उस ज्ञान में, वो ही सम्यक ज्ञान कहलाएगा। संदेह सहित जो ज्ञान होगा वो सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आएगा। वेद है माने जानता है, यद आहु, यत माने कि जो जान, आहु माने कहा गया है क्या, तद ज्ञान, वह ज्ञानम आगमिना, वह आगम में ज्ञान कहा गया है, जो कि न्यूनता से रहित हो और अतिरिक्तता से रहित हो। यथा तत्व, यानी कि ज्यों का त्यों, जैसा स्वरूप है वस्तु का वैसा बताना। आत्मा का स्वरूप क्या है, जानना और देखना, तो वैसा बताना वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और आत्मा कैसे रूपी भी होती है, ऐसा नहीं कि रूपी तरीके से बताना, तो कैसे बोलेंगे। जैसे मान लो संसारी जीव का कथन आएगा तो उसमें ये कहेंगे कि आत्मा कैसी होती है, रूपी होती है। मनुष्य, नारकी, देव, त्रियंच, ये सब क्या है, आत्मा की पर्याय है, सब रूप है उसके, ये वो भी कहलाएगा। या तो जैसा जिसका अगर कर्म सहित है तो उस अवस्था में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, ये सब भेद प्रभेद करते जाओ। और अगर निश्चय से बोलेंगे तो फिर आत्मा शुद्ध बुद्ध और ज्ञान दर्शन स्वरूप ही आत्मा है, ये स्वरूप हो गया उसका। ठीक है, यथा तत्व, जैसा जो है वैसा बताना। बिना च विपरीता, विपरीतता के बिना बताना। निस्संदेह हम, निस्संदेह में संदेह से रहे तो ऐसा जानना, वही ज्ञान आगम में सम्यक ज्ञान कहा गया है। अब प्रथमान योग किसे कहते, प्रथमान योगम अर्थाख्यानम, यानी कि अर्थाख्यान क्या कहलाते, अर्थ करने वाले, परमार्थ का जो विषय है, परमार्थ यानी जिससे हमारे मोक्ष आदि की प्राप्ति हो, वो परमार्थ कहलाता। परमार्थ विषय का अर्थ करने वाला हो, प्रथमान योगम। ठीक है, अर्थाख्यान यानी परमार्थ का कथन करने वाला, हमारे परलोक को साधने वाला जो हो। चरितम, ये कौन है, चरित्र यानी कि चरित्र और पुराण दो चीज़ें होती हैं। चरित्र किसे कहते, पर्सनली एक व्यक्ति का जिसमें वर्णन किया जाए वो चरित्र। और पुराण किसे कहते, 63 सदा का पुरुषों का वर्णन जिनमें हो वो पुराण। याद रखना, चरित्र किसे कहेंगे, हाँ एक व्यक्ति का जिसमें वर्णन हो, जैसे श्रीपाल चरित्र, क्षणिक चरित्र, ये सब चरित्र हैं। वरांग चरित्र और महापुराण, इसमें क्या आ गया, चक्रवर्ती का भी आ गया, बलभद्र का भी, सबका वर्णन आ गया इसमें। वो क्या कहलाएगा, महापुराण, पुराण कहलाएंगे वो। उत्तर पुराण, ये सब क्या है, पुराण कहलाएंगे। पुराणम अपि पुण्यम, यानी चरित्र और पुराण भी पुण्यम, यानी और पुण्य भी। बोधि समाधि निधानम, ये कैसे हैं प्रथमान योग, बोधि यानी रत्नत्रय की प्राप्ति जिससे होती है। महापुरुषों का वर्णन पढ़ेंगे, इसलिए हमेशा जीवन में एक कोई प्रथमान योग का ग्रंथ जरूर विस्तारते रहें हमेशा। उससे क्या होगा, संवेग और वैराग बना रहेगा अपना। संवेग किसे कहते, संसार के कारणों से बच जाना, डरना, बहुत भयभीत हो जाना एकदम, वो कहलाएगा क्या, संवेग। संसार की चारों गतियों के दुखों को सुन के कप जाना अंदर अंदर,
डर जाना और वैसे कभी न करने का प्राश्चित नियम ले लेना, वो कहलाएगा संवेग। और वैराग्य किसे कहते? संसार शरीर और भोगों से निवृत्ति हो जाना, शरीर से विरक्ति हो जाना वैराग्य कहलाएगा। हाँ, बोधति बोधा समीचीना, बोधति बोधा यानी समीचीन बोधा यानी सम्यक श्रुति ज्ञान, समीचीन यानी सम्यक, बोधा यानी ज्ञान। समीचीन श्रुति ज्ञान क्या कहलाता? बोधति यानी जानता है। किसे जानता? अर्थज्ञानम, परमार्थ यानी परलोक को भी अर्थ करने वाले, चरित्र को, या फिर एक व्यक्ति एक पुरुष के आश्रित जो होता है वो चरित्र, और श्रेष्ठ सदा का पुरुष संबंधी कथा उनको कहेंगे पुराण। ये कैसे पुण्यवर्धक हैं, पुण्यवर्धनी क्रिया हैं सब जी, इनको बोधि समाधि को देने वाली हैं, इसलिए हमेशा इनको पढ़ते रहना चाहिए। और अब 44वां हो जाएंगे, घबराना नहीं, जल्दी। लोक और अलोक का जहाँ विभाग होता है, युग परिवर्ते यानी कि युग का परिवर्तन क्या कहलाता है? 6 कालों का वर्णन जहाँ पे हो, चतुर्गति नाम च यानी चारों गतियों का वर्णन जहाँ पे हो, दुखों का वर्णन जहाँ हो, आदर्श मिव यानी दर्पण के समान। आदर्श मान दर्पण, कांच नहीं दर्पण कांच लिख दिया सब लोगों ने, एक आध दो लोगों ने लिखा था दर्पण बस पिछले पे एग्जाम में, तो हमने कांच 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 है। दर्पण कांच में नहीं आता, कांच बिल्कुल अलग चीज है। कांच यानी ट्रांसपेरेंट जिसमें होता है वो कांच, आर पार दिखता। दर्पण यानी अपना मुंह देख लो। दर्पण भी बोलते, आईना भी बोलते, आदर्श बोलते, 3 चीजें हैं। उसको कांच बोलते हैं, आईना वो कांच नहीं आदर्श। चल देखो, आदर्श के समान, दर्पण के समान, तथा मति माने उनकी वैसी मति हो जाती। अवैती क्या बताए? अवैती माने जानता है। कैसे जानता है वो? दर्पण में जैसे सब कुछ दिखता है, जहाँ दर्पण रख दो, दर्पण के सामने जो भी चीज़ आ जाएगी सबकी सब दर्पण में प्रतिभाषित तो हो जाएगी। ऐसे ही वो ज्ञान कौन सब लोक अलोक के विभाग को, चारों गतियों को और युगों के परिवर्तन को सब कुछ बता देता दर्पण के समान। वह करणाने योग है। चरणाने योग ग्रह एद्यन यानी कि गृहस्थों का, उसे अनगार माने ग्रही, अनगार माने मुनियों का, और ग्रही माने ग्रस्तों का। ग्रस्तों के मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति उनकी वृद्धि कैसे करें और उनकी रक्षा कैसे करें, ये सब काय में आएंगे? चरणान योग में आएंगे। सम्यक ज्ञान चरणन योग कहलाता है वो। ठीक है, क्या वो समझ में आया? ग्रस्तों के और मुनियों के चारित्र का जैसे वर्णन हो, पूरा वर्णन, वो कहलाएगा चरणान योग। ये कौन सा ग्रंथ पढ़ रहा है? श्रावकाचार्य चरणान योग का ग्रंथ है जी, श्रावकों का आचरण है इसमें। अब द्रव्य योग का लक्षण बता दिया कि जीव अजीव सुतत्व यानी जीव अजीव आदि कितने तत्व होते हैं? 7 तत्व। कौन कौन से? जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। तो 7 तत्वों में और पुण्य पाप में, हाँ ये 9 पदार्थ हो गए कुल मिला के। 7 तत्व और 2 पुण्य पाप मिला दो, कितने हो गए? 9 पदार्थ। ऐसे 9 पदार्थों में बंध मोक्ष, बंध और मोक्ष में, बंध के कारण कौन कौन से हैं, मोक्ष के कारण कौन कौन से हैं, मोक्ष क्या है, बंध क्या है और कैसे बनता है, कैसे उससे मुक्त होते हैं, ये सब वर्णन जहाँ पे आए वो क्या है? द्रव्यानुयोग दीपा सुत विद्या लोक मातनुते। लोकम को, लोक यानी प्रकाश को फैलाता हुआ, आलोक, आलोक को फैलाता हुआ। सुत विद्या ने सुत ज्ञान के आलोक को, प्रकाश को फैलाता हुआ आतनुते विस्तृत करता जाता है, वो द्रव्यानुयोग है। ऐसे ही 4 अनुयोग हैं। इनका उदाहरण कौन सा दिया था? हैं? नहीं, उदाहरण कौन सा दिया था? माता वाला। एक माँ के, नहीं, एक बेटा है माँ का और वो चलते चलते गिर गया, तो एक तरीका कि नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम अकेले थोड़ी गिरे, कितने महापुरुष गिर चुके पहले, गिर के उठ जाते हैं महापुरुष, वही कहलाते हैं। उठ जाओ चलो,
ये क्या हो गया, प्रथमान योग का उदाहरण। दूसरा क्या, मम्मी क्या बोलती है कि देखो तुमने उनके साथ ऐसा किया था ना, दूसरे को तुमने पत्थर रखा था, आज तुमने ऐसा, आज तुम्हारे साथ वही हुआ, करणानि योग। जैसा तुमने किया था उसका फल मिला, ये करणानि योग। चरणानि योग किसे कहेंगे, तुम नीचे देख के नहीं चल रहे थे ना इसलिए गिर गए, चरणानि योग। और द्रव्यानि योग क्या कहते, कुछ नहीं हुआ, घोड़ा कूदा। घोड़ा कूदा यानी शरीर लगा है, आत्मा कभी मरती नहीं, कभी लगता नहीं, उठ जाओ चलो। ये क्या है, माँ की, माँ जिनवाणी माँ की समझाने की पद्धति है। ये अपन सब लोग अज्ञानी लोगों को समझाती है माँ अपनी। सबकी माँ कौन है, जगत जननी जिनवाणी माता। इन माता को छोड़ देना, लेकिन इन माता को कभी नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए जीवन में। हाँ, अब चारित्र कौन धारण कर सकता है, चारित्र धारण का पात्र कौन, जिनका मोह रूपी अंधकार समाप्त हो गया है। मोह रूपी अंधकार माने जो वस्तुओं में मोहित नहीं होता, संबंधों में मोहित नहीं होता, जो शरीर में मोहित नहीं होता, उसको चारित्र की पात्रता बताई गई। उसके लिए दर्शन लाभ, यानी कि सम्यक दर्शन का लाभ हो चुका है जिसे, अवाप्त संज्ञाना यानी कि जिनने सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है अच्छे से। राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम प्रतिपद्यते साधु, यानी वही व्यक्ति, साधु यानी भला आदमी या सम्यक दृष्टि पुरुष, वो कौन है, आचरण को धारण करता है। कौन कौन से कारण, अच्छे से याद कर लेना, ये कारण मोह रूपी तिमिर का या अंधकार का नाश हो गया है जिसका, और दर्शन की प्राप्ति हो गई है, ठीक है, दर्शन का लाभ हो गया, और अवाप्त संज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई है। राग द्वेष निवृत्ति, और वो राग द्वेष को दूर करने के लिए चरणम प्रतिपद्यते साधु आचरण की ओर जा रहा है। हाँ, अब अगला, राग द्वेष निवृत्ति हिंसा निवर्तना कृता भवती अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुषे सेवते, का पुरुषा सेवते नृपतीन, यानी कि जिस व्यक्ति को कोई लाभ की आशा ना हो, कोई भी इच्छा नहीं हो जिसकी पाने की, कि हम राजा साहब से कुछ प्राप्त कर लें, उनको अपनी कला दिखा के खुश कर दें, उनसे कुछ प्राप्त पा लें हम। जैसे तुम लोग होते ना कि अब तुम्हारी इच्छा शेष है अभी, महाराज जी के हार हो जाए चौके में, तो क्या करते, महाराज जी दूर रोज आ जाते खड़े होने, बच्चों को भेज देते कई बार, भैया आरती करने जाया करो, धीरे से कह देना महाराज जी उस गली में भी चौका लगा है ये क्या है, ये सब राग द्वेष सहित है, आपकी इच्छाएं हैं भैया। अभी महाराज जी के हार हो जाए, क्योंकि ये महाराज जी आते नहीं, जल्दी नहीं आते, तो इनको इनकी जल्दी बुलाने के लिए अपन बच्चों को तैयार करो, और कौन कौन तरीके से महाराज जी खुश हो सकते हैं। ये सब करने से जो कर्म सिद्धांत को जानने वाला व्यक्ति होगा वो क्या सोचेगा, हम तो बस घर के सामने खड़े हो सकते हैं, बस आना नहीं आना, उनका आहार करना, ये सब हमारे हाथ में है ही नहीं। इतनी बड़ी पद्धति है, इसको अपन ने बिल्कुल ऐसा बना दिया, गंदा बना दिया इसके लिए बहुत एकदम, कि महाराज जी तो मुंह देख के जाते हैं, हमारे यहाँ हमसे बुराई है तो आ नहीं रहे हमारे पास, बुरा मान गया महाराज जी, कोई बुराई है महाराज जी, कोई गलती हुई हमसे अरे तो तुम्हें क्या बताएं क्या गलती हो गई, हाँ हमारे भाव नहीं बन रहे मान लो जाने की कहीं, तो हम क्या करें उसमें, भाव भी तो होना चाहिए वहाँ जाने के। कई बार सोचते हैं कि इसके यहाँ जाना है जाना, लेकिन कदम नहीं रुकते। हमने खुद अनुभव कर चुके इस बात का, कई बार सैकड़ों बार सोचा हमने उसके यहाँ आज जाएंगे कुछ भी हो जाए, जाते ही जाते जाते कदम नहीं रुकते, वहाँ अपने आप आगे निकल जाते सीधे। क्या है ये, उसका है नहीं है पुण्य तुम्हारे, वो दूसरे का करवा देगा वो हर अच्छे से, तुम्हारा हो सकता नहीं करवा पाए, या आप तुम चले भी जाओगे ज़बरदस्ती, कोई ना कोई बाधा आएगी, आपको लौटना पड़ेगा या फिर अंतराय होगा ज़बरदस्ती। इसलिए ज़बरदस्ती नहीं, इसमें स्वतंत्र है साधु हमेशा। एक चौके में 20 बार जाए वो स्वतंत्र है, नहीं जाए वो स्वतंत्र है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं किसी का। ऐसे ही दबाव में रहने लगे तो बस साधु हो तुम में अंतर क्या, बताओ, कोई अंतर नहीं रहा फिर तो राग द्वेष की निवृत्ति
अब चारित्र की उत्पत्ति बता रहे, राग द्वेष की निवृत्ति होने से क्या होता, हिंसा आदि 5 पाप, राग द्वेष जहाँ दूर हो गया अपने आप 5 पापों से दूर हो जाएंगे। कृता भवती, ठीक है। अनपेक्षितार्थ वृत्ति, यानी जिनकी कोई इच्छा ही नहीं रही है, अब राग द्वेष ही समाप्त हो गया तो फिर क्यों पाप करेंगे हम। इसलिए उदाहरण क्या दिया कि जिस व्यक्ति की इच्छा ही समाप्त हो गई पैसे कमाने की, और अनावश्यक हमने परिमाण कर लिया अपने धन का, इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, वो व्यक्ति क्यों राजा की सेवा करेगा, क्यों दूसरे की खुशामद करेगा। वो तो अपने पुण्य पे विश्वास रखेगा, हमारे पुण्य में होगा, साधु का हार चल के आएंगे, अपने दरवाजे पे खड़े होंगे। हम तो कई लोग देखे हमने ऐसे, वो सभी लोग आगे 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 पड़गा लेते, और जिसको विश्वास रहता है कि हमारे घर में आएंगे साधु, तभी हम मानेंगे कि हमारा पुण्य है। हम तो द्वारा क्षेपण करेंगे, द्वारा क्षेपण यानी द्वार के सामने खड़े हो जाएंगे हम होते समय वो। तो ऐसा। अब इसके बाद सम्यक चारित्र का लक्षण बता रहे, क्या कहलाता, हिंसा अनित चोरेभ्यो, यानी कि हिंसा अनित यानी झूठ, चोरी यानी चोरी, समझ गए, मैथुन यानी स्त्री पुरुष संबंधी इच्छा, और सेवा यानी मैथुन सेवा, और परिग्रह, ये 5 पाप हो गए। पाप प्रणालिका भी, ये पापों की क्या है, ये नालिका है, नाली, नाली बताई थी ना, हाँ, जिनमें से लगातार गंदगी बहती रहती है, कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती नाली, चाहे वो चौका की नाली हो तुम्हारे, चाहे वो नहाने की नाली हो, चाहे लेटरिंग वाली नाली हो, नाली तो नाली ही कहलाती है। हाँ, तो वृत्ति संगत चारित्रम, यानी कि इन सब इच्छाओं को रोक देना, वो चारित्र कहलाता। 5 पापों की इच्छाओं संबंधी सबको रोक देना चारित्र है। अब चारित्र कितने प्रकार का होता, सकलम विकलम चरणम, यानी कि सकल यानी संपूर्ण, और विकल यानी कुछ अंशों में, तो चरणम, चरणम यानी चारित्र होता है। तत्सकलम, वह सकल चारित्र जो है वो क्या है, सर्व संग वृत्ता नाम, यानी समस्त परिग्रहों से जो रहित हो गए हैं वो क्या है, सकल चारित्र, ठीक है। और अनगाराणम विकलम, यानी कि जिनका कोई घर बार नहीं होता, ना कोई गृहस्थी है, ना झंझट है, ना 5 पाप है, उनके पंचसूना सबका त्याग हो गया, वो कौन कहलाएंगे, अनगार, ठीक है। और विकलम सागाराणाम ससंगा नाम, संगा नाम यानी परिग्रह से जो सहित हैं वो कौन कहलाएंगे, सागारा, सागार यानी गार सहित हैं, गार यानी घर, घर किससे बनता, ईंट चूने पत्थर से घर बनता, घर बनता है गृहिणी से, जिस घर में गृहिणी नहीं है वो घर नहीं है, वो तो धर्मशाला है, ये धर्मशाला, ये थोड़ी घर कहलाएगी। महाराज जी ने अगर घर का मतलब आप ये लोगे तो फिर तो फंस जाएंगे महाराज जी लोग तक, क्योंकि तुम्हारी इतनी फैसिलिटी तुम्हें नहीं मिलती, इतनी हमें मिलती है। पाटा ले लेके फिर रहे लोग, बढ़िया अच्छे अच्छे पाटा, हजारों के पाटा बनवाए जाते हैं, उन पे बैठे महाराज जी लोग, और बढ़िया शानदार क्वालिटी के दरवाजे लगते हैं, खिड़की लगती हैं, बढ़िया बोर्ड वोर्ड लगते हैं, वहाँ पे लाइट वाइट लगती हैं, तो वो महाराज जी का घर हो गया क्या, 4 महीने बाद खत्म, तलवाड़ा को भूल याद तक नहीं करेंगे और क्या को याद करेंगे फिर, तो हम तुम्हें याद करें तो हमारा पतन होगा, तुम हमें याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। अच्छा जी बोल, हाँ करना चलो अब हो गया, कितने हो गए आज, एक और पढ़ लो। चलो, ग्रहीणाम तेधा तिष्ठति, यानी कि विकल चारित्र के भेद बता रहे हैं। अभी ग्रस्तों का वर्णन चल रहा, महावत छोड़ दो क्योंकि ये ग्रस्तों का ग्रंथ है। अब इसमें ग्रहीणाम यानी ग्रहिणी माने वो ग्रस्त जो होता है, त्रिधाम 3 प्रकार का ग्रस्त होता है। तिष्ठति अणु गुण और शिक्षावतात्कम चरणम, यानी 3 प्रकार से होते हैं, एक अणुवती, एक गुणवती और एक शिक्षावती, 3 प्रकार की वृत्ति होते। पंच त्रिचतुर्भेदम, यानी कि अणुवत के कितने भेद, 5, और 3 भेद किसके, गुणवत के, चतुर यानी 4, 4 भेद किसके, शिक्षावत के। याद कर लेना संख्या, यथा सख्यम आख्यातम कहे गए हैं। बस रहने दो, अब कल से पढ़ लेंगे, कल 20 कर लेंगे खट्टी, कल ये कम करेंगे थोड़ा, वो जल्दी कर लेंगे हैं। मोदी समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से विश्व की सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु